Hello everyone. Today we will learn about primary and secondary data, which is a topic of the subject statistics class 11th. Before learning about primary and secondary data, it's very important to know what is data. See, any information collected or expressed in the form of numericals or in quantitative terms are called datas. किसी भी इंफॉर्मेशन को जब न्यूमेरिकली नंबर्स में फिगर्स में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम डेटाज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. दिस इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव डेटा, दिस इज़ अ कलेक्टिव डेटा, बिकॉज हम यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नंबर या क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर रहे. बट द एग्जाम्पल देयर इज़ 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ डेटा, बिकॉज यहाँ पर हम एक क्वांटिटेटिव वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशंस को. दैट इज़ कॉल्ड डेटाज. तो लेट्स जंप टू द टॉपिक, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी मीन्स फर्स्ट हैंड, secondary means second handed. That is, primary is original and secondary is not original, it is copied. अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है. प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, किसी विलेज की अगर लिटरेसी रेट या लिटरेसी स्टेटस हमें पता करनी हो कि दैट पार्टिकुलर विलेज में कितने लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो एजुकेटेड हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जाके जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, लोगों से पूछते हैं, ओरली पूछते हैं, इंटरव्यू के थ्रू पूछते हैं, क्वेश्चन आयर के थ्रू पूछते हैं, तो वो हो जाता है फर्स्ट हैंड डेटा, बिकॉज उस चीज़ में पर्सनल टच होता है. डायरेक्टली जाकर लोगों से उनके एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ तक पढ़ाई की है. ये हो जाता है प्राइमरी डेटा. इसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ को जब फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव वे में गैदर किया जाता है किसी इन्फॉर्मेशन को, वो हो जाता है प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा वो होता है जो इन्फॉर्मेशन पहले से गैदर्ड है, पहले से कलेक्टेड है, उसे जब यूज़ किया जाता है किसी और इन्वेस्टिगेटर के द्वारा तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है. इन्वेस्टिगेटर वो होते हैं जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल देखा कि अगर हमें किसी विलेज की एजुकेशन स्टेटस का पता करना है, लिटरेसी रेट का पता करना है, तो फर्स्ट टाइम जब कोई उस विलेज में जाकर वहाँ के एजुकेशन की कंडीशन को देखता है या पता करता है तो वो प्राइमरी डेटा है. बट सेकेंड टाइम अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को ये पता करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी विलेज की लिटरेसी रेट जो है वो 67% है, ठीक है, और ये फर्स्ट हैंड सोर्स से कलेक्ट किया गया है. बट आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेटर चेंज हो जाते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो है वो चेंज हो जाते हैं, और कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद किसी और इन्वेस्टिगेटर को सेम विलेज का फिर से एजुकेशन स्टेटस पता करना है, लिटरेसी रेट पता करना है. बट दिस टाइम वो वहाँ जाकर पता नहीं करते, पहले से उस विलेज की जो लिटरेसी रेट है उसके बेसिस पे वो डेटाज बनाते हैं, तो वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा. बिकॉज सेकेंडरी डेटा उतना रिलायबल नहीं होता, रीज़न बीइंग वो फ्रेशली कलेक्ट नहीं किया जा सकता है. जो पहले से कलेक्टेड डेटा है उसके बेसिस पे ही सेकेंडरी डेटा जो होता है वो बेस्ड होता है, जो कि कई बार मिसलीडिंग भी होता है क्योंकि डेटाज में फ्लक्चुएशंस, चेंजेस होते हैं. अब हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के क्या क्या टाइप्स हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. तो नंबर 1 मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज़ direct personal investigation. Direct personal investigation, as the name suggests, is a direct process in which investigator goes and conducts the inquiry personally. इसमें इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो पर्सनली जाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक. जो भी उन्हें पूछना होता है वो जाकर पूछते हैं और जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है उसे वो रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है.
क्योंकि पर्सनली जाकर पूछा जाता है किसी भी चीज़ के इन्फॉर्मेशंस के बारे, तो बायस्ड होने का या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का कोई चांसेस नहीं होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है जहाँ एरिया ऑफ इंक्वायरी या एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ा लिमिटेड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ इंक्वायरी होगी, बहुत ज़्यादा लोगों से अगर क्वेश्चंस आपको पूछना है पर्सनली, तो वो टाइम टेकिंग भी हो जाता है एंड वेस्टेज ऑफ मनी भी हो जाता है, उसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ऐसे इंक्वायरीज़ में किया जाता है जहाँ पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल हो और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट हो। Second one is indirect personal interview. As the name suggests, it is not a personal or a direct kind of inquiry. इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इन्वेस्टिगेटर के थ्रू डेटास को कलेक्ट नहीं किया जाता। इस प्रोसेस में जिनसे भी इंटरव्यू करना है, जिनसे भी डेटास कलेक्ट करना है, पूछना है, वो उनके नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या पर्सन्स क्लोजली रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर पर्सन से पूछा जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं बिकॉज यहाँ पर चांसेस कम होती हैं कि एक्यूरेट रिस्पॉन्स या ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्ड मिलेगा उन्हें। तो जो लोग उनसे ज़्यादा क्लोज हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछना है, डेटास जिनसे पूछना है, उनके थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्टली नहीं जाते हैं। वो सारी क्वेश्चंस जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स से अप्रोच करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किस तरीके का डेटास चाहिए उन्हें, एंड दैट पार्टिकुलर पर्सन जो है वो उनसे जाके डेटास कलेक्ट करते हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहती हैं कि वो उन पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, दैट इज़ मेल्ड क्वेश्चनायर। तो मेल्ड क्वेश्चनायर में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया जाता है जिस बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें प्रॉपरली क्वेश्चंस दिया गया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मैं आपको क्वेश्चनायर का फॉर्मेट भी यहाँ पे बताऊँगी बिकॉज एग्ज़ाम्स में आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्मेट ऑफ परफेक्ट क्वेश्चनायर भी बता दूँगी थ्रू अ फ्लो चार्ट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, कहाँ रहते हो आप, वेदर यू आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, रैंडम कुछ भी क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड देन उसके बाद उसे उन लोगों को भेजा जाता है जिनसे इन्वेस्टिगेशन करना है, जिनसे डेटास कलेक्ट करना है उन्हें। उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस पहले से मेंशन्ड होती हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, मतलब सारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया होता है कि किस तरीके से क्या करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारा चीज़ बताया गया होता है। एंड देन उसमें टाइम फ्रेम दिया गया होता है कि इतने टाइम फ्रेम के बीच में आप उस जो क्वेश्चन आया है उसे फिल करके देन वापस से आप उसे मेल या पोस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसे सेंड करना है। ये उस एरिया के लिए सुटेबल है जहाँ पे लोग खुद से क्वेश्चन आयर को फिल कर सकते हैं, एजुकेटेड हैं लोग, उन्हें समझ है और उन्हें कोई एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन आयर्स को फिल करने में। सेकेंड मेथड होता है इन्यूमरेटर्स मेथड। इन्यूमरेटर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स के हेल्पिंग हैंड होते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स नहीं जा सकते या इन्वेस्टिगेटर्स को अगर किसी पर्सन से हेल्प चाहिए होता है तो जो पर्सन हेल्प करता है, जो हेल्पिंग हैंड होता है, उसे हम इन्यूमरेटर कहते हैं। तो कई बार होता है कि जहाँ से हमें डेटास कलेक्ट करनी है वहाँ लोग उतने एडुकेटेड नहीं हैं, उतने अवेयर नहीं हैं कि वो क्वेश्चन आयर्स को प्रॉपरली फिल कर सके या उन्हें समझ आ सके कि एक्चुअली क्वेश्चन किस टॉपिक पे है, क्या करना है उसमें, ये सारी चीज़ें। तो इन्यूमरेटर्स उन क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस को लेकर जाते हैं या फिर कभी कभी ओरल इंटरव्यू भी होते हैं, लेकर जाते हैं, उनसे पूछते हैं सारे क्वेश्चंस को पर्सनली, ओरली, फिर वो जो इन्फॉर्मेशंस देते हैं, जो डेटास प्रोवाइड करते हैं, वो इन्यूमरेटर्स फिल करते हैं क्वेश्चन आयर में एंड देन उसे वापस इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। तो वो हो जाता है शेड्यूल बाय थ्रू इन्यूमरेटर्स। देखिए पॉइंट नंबर थर्ड ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड पॉइंट नंबर फोर्थ ऑफ कलेक्टिंग डेटा में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन आयर जो होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा रिसीव करी जाती है विदाउट एनी टैम्परिंग ऑफ डेटाज और फैक्ट्स,
और शेड्यूल्स जो होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशंस इन्यूमरेटर्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है, जिसमें टैम्परिंग ऑफ ओरिजिनल डेटाज की चांसेस होती हैं बिकॉज इन्यूमरेटर्स जाकर वहाँ पर कलेक्ट करते हैं डेटाज, तो बायस्ड होने की चांसेस रहती है, माइट भी ऐसी चांसेस रहती हैं कि डेटाज ट्रांसपेरेंट ना हो। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। नाउ वी विल जंप टू द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। इसमें हमें ऐसा कुछ देखना नहीं है, ये डेटाज ऑलरेडी पहले से पब्लिश्ड होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो उस टाइम इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके द्वारा ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस को यूज़ किया जाता है, जो कि अब सेकेंड हैंड हो जाता है जब वो यूज़ कर। अगर किसी पब्लिकेशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स या किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट्स पब्लिश करी है पहले से, जिसे सेकेंड टाइम यूज़ किया जा रहा है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो हो गया। फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो होते हैं वो हमेशा सर्वे वगैरह करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, हेल्थ पे, हाइजीन पे, पॉपुलेशन पे, एजुकेशन पे, लिटरेसी रेट पे, हेल्थ कैंप्स वगैरह पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्वे वगैरह चलती रहती हैं। तो उससे कलेक्टेड जो इन्फॉर्मेशंस, जो डेटाज होता है, जो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसे यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना भी सेकेंडरी डेटा हो गया। देन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड रिसर्च एंड प्राइवेट पब्लिकेशंस वगैरह, जो जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसके थ्रू जो डेटाज बताया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का हो गया, कोई भी ऐसी बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटी हो गई जिसके बारे में इंफॉर्मेशंस एंड डेटाज पब्लिश ऑलरेडी किया जा चुका है फर्स्ट हैंडेडली इन सारे पब्लिकेशंस के द्वारा, उसे जब सेकेंड हैंड दूसरी बार यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। तो ये प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा प्रोसेस है फॉर कलेक्टिंग ऑल द डेटाज। आई होप आपको अब तक समझ आ गई होगी कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में अंतर क्या होता है एंड डेटाज को कैसे कलेक्ट करते हैं थ्रू प्राइमरी मेथड एंड थ्रू सेकेंडरी मेथड। स्पेशली प्राइमरी मेथड ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है और इस पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज अ टिप मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऑलरेडी आपका एक न्यूमेरिकल पेपर है जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैथ्स से पूछा जाएगा, मतलब मीन, मीडियन, मोड, जो भी मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। बट साथ ही साथ आपका थ्योरी क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चंस पे आपका ऐसा कमांड होना चाहिए कि इन केस कभी क्वेश्चन आउट ऑफ द ट्रैक आ जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ द ट्रैक आ जाते हैं, तो आप थ्योरी क्वेश्चंस को इतना अप्रोप्रिएटली, इतना उसमें आप एक मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल टच डाल सकें, जैसे मैंने अभी आपको बताया इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर एक पॉइंट्स को डील कर सकते हैं और कोई इमेजिनरी फिगर्स, डेटाज, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो क्वेश्चन आयर आपको बताया, तो वहाँ पर आप एक क्वेश्चन आयर को प्लॉट करके उसके फॉर्मेट को भी दिखा सकते हैं, जिससे आपकी जो कॉपी है बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल कॉपी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपका मैथ्स पे कमांड नहीं है या क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाता है, तो आप थ्योरी को कैसे प्रेजेंट करेंगे ताकि आप ज़्यादा स्कोर्स कर सकें। आई होप यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. If you find so, you can subscribe to my channel and you can like, comment and share my videos easily with your friends and family. Thank you so much for stopping by. Take care and bye.